चार्ट में 6th हाउस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। 6th हाउस से हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को देखते हैं। रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का भाव कहलाता है ये। यहाँ से हम अपने लोन्स, लिटिगेशन, एनिमीज़, इन सब को देखते हैं। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली में एक प्लैनेट ऐसा है जो आपको इस लाइफ में पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर करवाने आया है। उसको हम ज्ञाति कारक या ज्ञति कारक भी बोलते हैं। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम राहु और केतु को इन प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। राहु और केतु को एक्सक्लूड करके हम बाकी के जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं उनको डिग्री वाइज अरेंज कर लेंगे। हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे सेकंड हाईएस्ट डिग्री, ऐसे हम अरेंज करेंगे। तो जो 6th हाईएस्ट डिग्री का हमारा प्लैनेट होगा वो हमारा ज्ञाति कारक प्लैनेट होगा। ज्ञति कारक भी इसको कहा जाता है। ये प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है हमारे पास्ट लाइफ की सर्विंग्स को। लाइक हमें इस प्लैनेट से रिलेटेड रिश्ते में चैलेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ के उस एरिया में। सपोज़ आपका मून जो है वो ज्ञति कारक या ज्ञाति कारक है, तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपकी मदर इन लॉ से या अपनी मदर से इतने अच्छे रिश्ते ना हों, या आप इमोशनली टर्बुलेंट हों, आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ हों, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपनी लाइफ में, कैश फ्लो को रह के भी दिक्कत रह सकती है। तो ये मून रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ऐसे मार्स को लेते हैं तो मार्स आपकी लाइफ में है आपका इमीडिएट पार्टनर, पार्टनरशिप से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है आपको, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है, आप सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देंगे या फाइट्स में आ जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। सपोज़ मर्क्यूरी किसी का ज्ञति कारक है, तो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को, आपकी छोटी बहन को। तो आप इन रिश्तों में आप कोशिश करें, आप जितना उनको सर्व कर सकते हैं आप उन्हें सर्व करें, और आप कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करें। कुछ भी आप बोल रहे हैं, आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। अगर जुपिटर आपका ज्ञति कारक है तो आपको गुरु हो सकता है लाइफ में ऐसे मिले जो आपके लिए चैलेंजिंग रहे या जिनके थ्रू आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, वो आपको कुछ लेसन सिखा के जाएं। तो ये भी हो सकता है आपको हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। और गुरु जन लोगों से, जैसे पिता भी जो हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं, तो उनके साथ भी आप हो सकता है आपके रिश्ते बहुत अच्छे ना हों। अब हम आ जाते हैं सन पे। सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ईगो, हमारे वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको इश्यूज़ रह सकते हैं। फादर या फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी ना हो, तो हमें इन प्लैनेट से रिलेटेड भावों को, चीज़ों को सर्व करके चलना है। जितना हम इनके लिए करेंगे हमारी लाइफ बेटर होती जाएगी। अगर हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस रिप्रेजेंट आर लग्जरी, आर कंफर्ट, आर इमीडिएट स्पाउस। लाइक फॉर अ मेल वाइफ इज़ वीनस। तो जितना आप अपनी वाइफ को सर्व करेंगे, महंगी महंगी चीज़ें उसको ला के देंगे, उसको सर्व करेंगे, उतना आपको, अगर वीनस आपका ज्ञति कारक है तो लाइफ से प्रॉब्लम्स आपकी जाने लगेंगी, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ऐसा हो रहा है। अब आ जाते हैं शनि के बारे में। शनि कर्म के देवता हैं। शनि देव से हम उन लोगों को देखते हैं कि जो हमें सर्व करते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे इमीडिएट पीपल जो हमें सर्व कर रहे हैं, तो हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे अंडर काम करने वाले लोग, तो हमें अपने वर्क प्लेस पे अपने सबॉर्डिनेट्स को रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, हमें उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करके रखना चाहिए, और वर्क प्लेस से रिलेटेड हमें डिसिप्लिन एक्सपीरियंस करना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, पहले आप देखिए आपका ज्ञति कारक कौन है, और अगर आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे, यू विल डेफिनेटली नोटिस अ चेंज इन योर लाइफ। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।